मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज हम एक नए विषय पर अपनी बातचीत आरंभ कर रहे हैं। आज का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, परिवार में शांति और प्रेम का अमोघ उपाय। एक बार विषय और ध्यान से सुन लें। परिवार में शांति और प्रेम का अमोघ उपाय। परिवार में रहने वाले बहुत समझदार साधक भाई बहनों ने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि हमारे परिवार में कभी भी 2 पक्षों में, परिवार के लोगों में लड़ाई झगड़ा न हो, कलह न हो, टकराव न हो। कारण क्या है कि जिस परिवार में कलह होता है वह इस धरती का नरक है। कलह के कारण परिवार में बड़ी भारी अशांति पैदा हो जाती है और अशांत व्यक्ति न तो अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है और न शांति, मुक्ति, भक्ति, भगवान को पाने की साधना। अशांति के कारण वह अपने परिवार में बुरी तरह से उलझ जाता है। उसका मानव जीवन बर्बाद हो जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, महाराज हमें तो केवल इतनी सी बात बता दीजिए कि परिवार में कलह न हो, परस्पर लड़ाई झगड़ा न हो, न पति पत्नी में कोई लड़ाई झगड़ा हो, न सास बहू में, न बाप बेटे में, न भाई भाई में, न देवरानी जेठानी में, न ननंद भाभी में, किसी में किसी प्रकार का कलह हो ही नहीं। बस इसका उपाय बताइए महाराज। पहला सवाल साधक भाई बहनों ने यह पूछा। दूसरा सवाल, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि परिवार में अपार प्रेम बना रहे, एक दूसरे के प्रति जबरदस्त प्रेम की भावना रहे, त्याग की भावना रहे, बाप बेटे में उसी तरह का प्रेम रहे जैसे भगवान राम और दशरथ जी में था। पति पत्नी में वैसा ही प्रेम रहे जैसे राम जी और सीता जी में था। भाइयों में वैसा ही प्रेम रहे
जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में था। परिवार में जो बहुएं हैं उनमें वैसा ही प्रेम बना रहे जैसा कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी में था। सब में जबरदस्त प्रेम बना रहे, सद्भाव बना रहे, सब एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाए। जिस परिवार में प्रेम होता है वही इस दुनिया का स्वर्ग है। अच्छा प्रश्न पूछा गया। और तीसरा प्रश्न इससे भी बहुत अच्छा। तीसरा प्रश्न ये पूछा गया कि महाराज, हम लोग परिवार में रहते हैं, हमको परिवार में रहना है, हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने घर के काम करते हैं, रहना इसी परिवार में है और जीवन भर रहना है। महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम रहें तो परिवार में ही, लेकिन उसमें फंसे नहीं। परिवार में रहते रहते हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएं, हम परमात्मा के भक्त बन जाएं, हमारा परमात्मा से मिलन हो जाए। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। परिवार में फंसे नहीं। देखो, परिवार में फंसने का अर्थ क्या? परिवार में फंसने का अर्थ है 3 बातों से। पहले मैं आपसे ये निवेदन कर दूं कि परिवार का अर्थ क्या होता है। परिवार में 3 अंग होते हैं। इनको आप 3 सदस्य भी कह सकते हैं। हर भाई के परिवार में, हर बहन के परिवार में ये 3 सदस्य हैं। आपके परिवार का पहला सदस्य है आपका शरीर, जिसको लेकर के आप यहाँ विराजमान हैं। ये जो शरीर है, यह आपके परिवार का पहला सदस्य है, पहला अंग है। आपके परिवार का जो दूसरा सदस्य है वो है आपके परिवार के नज़दीक के संबंधी। नज़दीक के संबंधियों में कौन शामिल आते हैं? आपके पति, पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहन, दामाद, दोहिते, पौत्र पौत्रियाँ आदि। ये आपके परिवार के नज़दीक के सदस्य हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अमुक व्यक्ति मेरे परिवार के नज़दीक का सदस्य है, अमुक व्यक्ति मेरे परिवार का दूर का सदस्य है? देखो, जिस सदस्य के जीवन में कोई प्रतिकूलता आए और उसमें आपको दुख हो, तो जितना ज़्यादा दुख हो उसके जीवन में प्रतिकूलता आने पर समझ लेना कि वो उतना ही नज़दीक का सदस्य है। और जितना कम दुख हो उसके जीवन में प्रतिकूलता आने पर समझ लेना
कि वो उतने ही दूर का सदस्य है। तो ये एक आधार है। तो दूसरा अंग हो गया आपके साथ रहने वाले आपके परिवार के नज़दीक के सदस्य। और परिवार का तीसरा अंग है आपका निजी सामान और संपत्ति। सामान और संपत्ति में सुई से लेकर हीरे मोती तक जितनी भी छोटी बड़ी वस्तुएं आपके पास में हैं, सब परिवार के सामान में गिनी जाएगी। आपके पास मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, कारखाना, अपना ऑफिस, भवन, खेत, ये जो कुछ है उसको हम कहते हैं संपत्ति। तो याद रखना, परिवार का आशय इन 3 चीज़ों से है। अब मैं आपसे निवेदन करूं कि फंसावट का क्या अर्थ है। हमको कैसे पता चलेगा कि हम परिवार में फंसे हुए हैं? बहुत अच्छी तरह से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आप फंसे हुए हैं या नहीं, इसका पता 3 चीज़ों से लगेगा। पहली चीज़, परिवार के किसी भी सदस्य में कोई संकट आ जाए, उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए और आपको दुख हो, चिंता हो, मानसिक तनाव हो, घबराहट और परेशानी हो, तो आप समझ लेना कि आप उसमें बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वो ठीक रहे तो आप सुख महसूस करते हैं, और यदि वो ठीक न रहे, कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो आपको दुख होने लगता है। समझ लो कि आप फंसे हुए हैं। देखो, परिवार के सदस्य के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आए तो आप उसकी मदद करें, उसको सहयोग दें, उसके प्रति अपने हृदय में करुणा की भावना रखें। वो संकट से उबर जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। कर्तव्य का पालन पूरा करें, लेकिन लेश मात्र भी चिंता नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। यदि आपको दुख होता है तो आप परिवार में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये पहली बात हुई। पत्नी के जीवन में संकट आ गया, आपको चिंता हो गई। पति के जीवन में कोई परेशानी पैदा हो गई, आपको घबराहट हो गई। पुत्र के जीवन में कोई विपत्ति आ गई, आप बहुत दुखी हो गए। भैया जी, समझ लेना, बुरी तरह से फंसे हुए हैं। दूसरी बात, परिवार के किसी भी सदस्य के वियोग में यदि आपको दुख होता है, वियोग का भय लगता है, वियोग हो जाने पर चिंता हो जाती है, परेशान आप रहने लगते हैं, तो समझ लेना कि आप फंसे हुए हैं। पति, पत्नी, संतान, माता, पिता, भाई, बहन,
ये जो परिवार के सदस्य हैं इनका वियोग हो जाए, ये अपनी अंतिम विदाई लें, उस समय आपको लेश मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए। आप इनको प्रसन्नतापूर्वक अंतिम विदाई दे सकें, ये ताकत आप में होनी चाहिए। यदि आपको दुख होता है, वियोग हो जाने पर चिंता होती है, आप घबराते हैं, रोते चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, तो समझ लेना कि आप अपने परिवार में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तीसरी बात है कि परिवार से अंतिम विदाई लेने का आपका समय आ गया, परिवार को छोड़ करके जाने का समय आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मृत्यु का समय आ गया। तो जिस समय आप परिवार से अपनी अंतिम विदाई लें, उस समय आपको परिवार की लेश मात्र भी चिंता न रहे, घबराहट नहीं हो कि अब पीछे क्या होगा, कौन इस व्यापार को संभालेगा, बच्चों की अभी समझ पूरी नहीं है, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस तरह की चिंता, इस तरह का भय यदि आपके जीवन में रहता है उस समय, तो आप परिवार में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अंतिम विदाई लेने में आपको दुख, परिवार के सदस्यों को अंतिम विदाई देने में आपको चिंता। भैया जी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। देखो, आप बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, भगवान ने आपको विवेक दिया है। सभी भाई बहन इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया जी एक वो क्षण आएगा जब आपको अपने परिवार के प्यारे से प्यारे सदस्यों को अंतिम विदाई देनी पड़ेगी। और वो क्षण भी आएगा जब आपको अपने परिवार के प्यारे से प्यारे सदस्यों से अपनी अंतिम विदाई लेनी भी पड़ेगी। बात बहुत कटु है, लेकिन कटु होने के बाद भी एकदम सत्य है। और दुनिया के हर इंसान के जीवन में ये बात समान रूप से लागू होती है। भैया जी परिवार के सदस्यों से जब आप अंतिम विदाई लें, उस समय आपको लेश मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए, कण मात्र भी चिंता नहीं होनी चाहिए। और अंतिम समय में परिवार के किसी भी सदस्य की याद भी नहीं आनी चाहिए। अंतिम समय में केवल परमात्मा की याद आनी चाहिए। देखो क्या जबरदस्त खेल है भगवान का।
जिस परिवार में आप 70 वर्ष रहे, 80 वर्ष रहे, 90 वर्ष रहे, जिन बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, बहुओं के साथ आप लंबे समय तक रहे, भैया जी अंतिम समय में उनकी याद तक नहीं आनी चाहिए। केवल परमात्मा की याद रहनी चाहिए। हंसी खेल नहीं है। तालाब में रहना और बिल्कुल सूखे निकल जाना, तालाब में रहना और बिल्कुल सूखे निकल जाना, इस तरह की कुछ बात है। जीवन भर रहना परिवार में और फंसावट लेश मात्र भी नहीं। प्रेम जबरदस्त, बहुत जबरदस्त प्रेम, लेकिन फंसावट बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब आप अपने परिवारजनों से अपनी अंतिम विदाई लें, उस समय आपको परिवार के किसी भी सदस्य की याद तक नहीं आनी चाहिए। यदि आपको परिवार की याद आ गई, किसी सदस्य की याद आ गई, तो उसको छोड़ने का भयंकर दुख होगा और शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी सद्गति नहीं होगी। गुरु नानक देव जी बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, संत भगवत स्वरूप होते हैं। भगवान ने कहा श्री रामचरितमानस में, शबरी को नवदा भक्ति बताते हुए, मोते संत अधिक कर लेखा, कहने लगे मुझसे भी ज्यादा महत्व संतों को देना। संत भगवान के स्वरूप। गुरु नानक देव जी बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, जबरदस्त संत हुए। भैया जी उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जिनसे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। एक घटना पहले मैं आपसे निवेदन करूं। एक बार गुरु नानक देव जी एक मस्जिद में जाकर के सो गए और पैर किधर किए, जिस तरफ मुसलमान भाइयों के भगवान होते हैं। भगवान के अलग अलग नाम हैं। उनकी भाषा में भगवान का नाम है खुदा। गुरु नानक देव जी मस्जिद में जाकर के सो गए और पैर किस तरफ किए, जिस तरफ मुसलमानों के खुदा होते हैं। एक मुसलमान भैया वहाँ गए, उन्होंने कहा कि महाराज जी ठीक से सोइए, देखिए इस तरफ तो हमारे खुदा हैं और आपने इस तरफ पैर कर लिए। संतों के सिखाने के अनूठे तरीके होते हैं।
गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा इन पैरों को पकड़ करके तुम उस दिशा में कर दो, उस तरफ कर दो जिस तरफ तुम्हारे खुदा न हो। सीधे लेटे हुए थे भैया जी, सीधे। मान लो कि उनके पैर उत्तर दिशा में थे, तो उन भाई ने उनके पैरों को पकड़ा और पूर्व दिशा में कर दिया। क्या देखा कि वो मस्जिद घूम गई भैया जी, लट्टू की तरह मस्जिद घूम गई और वो खुदा उस दिशा में आ गए। अचंबा हुआ, फिर पैरों को पकड़ा और दक्षिण दिशा में कर दिया। फिर उसने देखा कि खुदा दक्षिण में आ गए, मस्जिद घूम गई। बड़ा घबराया, पूछा, महाराज जी ये क्या हो रहा है? गुरु नानक देव जी ने मुस्करा कर जवाब दिया, बेटा जिधर तुम्हारा खुदा नहीं हो तुम इन पैरों को उस तरफ कर दो। एक बार फिर उसने पैरों को पकड़ा और भैया जी पश्चिम दिशा में कर दिया। मस्जिद फिर घूम गई और खुदा उधर आ गए। घबरा करके जैसे वो पैर थे ना वैसे ही कर दिए। गुरु नानक देव जी ने देखा कि बेटा घबरा गया है, तब उसको कहा कि भैया देखो, शिष्टाचार के नाते किसी भी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारा जाएं, देव स्थान पर जाएं, तो शिष्टाचार के नाते उस तरफ पैर नहीं करना चाहिए जिस तरफ भगवान के श्री विग्रह प्रतिष्ठापित रहते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने इन पैरों को खुदा की तरफ कर लिया, इसके पीछे एक रहस्य है, और वो रहस्य यह है कि तुम सोचते हो कि खुदा एक जगह ही है, तो बेटा ऐसा नहीं है। इस दुनिया के कण कण में खुदा है। इस बात को सिखाने के लिए और बताने के लिए ही मैंने यह लीला की है। भैया समझ गए, महाराज के चरणों में गिर गए। निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, कितने उच्च कोटि के महात्मा। भैया जी, उन गुरु नानक देव जी ने एक ग्रंथ बनाया, आप सब उसका नाम जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब। बहुत आदरणीय, बहुत सम्माननीय और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सौभाग्य मिला मुझे उस ग्रंथ के दर्शन करने का। उस ग्रंथ में गुरु नानक देव जी ने एक भजन संकलित किया। भैया जी, उस भजन में ये बताया गया है कि अंतिम समय में किसकी याद आने से मरने के बाद
कौन सी योनि मिलती है। मैं आपको वो भजन सुनाऊं। थोड़ी सी पंजाबी भाषा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। भजन बहुत सरल है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण। सुना रहा हूं मैं आपसे भजन। अंत समय जो पुत्र सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जून वल वल अवतरे। अर्थ समझे आप इसका। अंत समय जो पुत्र सुमिरे, अंतिम समय में किसी को अपने पुत्र की याद आ जाए और भैया जी वो उस चिंतन में मर जाए। अंत समय जो पुत्र सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे। यहाँ चिंता का अर्थ है चिंतन, उसकी याद। तो अंत समय जो पुत्र सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जून वल वल अवतरे। वल वल का मतलब होता है बार बार। भैया जी बार बार उसको सुअर बनना पड़ता है। किसको? जो अंतिम समय में अपने पुत्र की याद में मरता है, सुअर बनना पड़ता है। आगे लिखा, अंत समय जो लक्ष्मी सुमिरे। रुपया पैसा याद आ जाए किसी को अंतिम समय में, अंत समय जो लक्ष्मी सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून वल वल अवतरे। सांप बन जाता है भैया जी वो इंसान जो रुपए पैसों की याद में मरता है। आगे है, अंत समय जो मंदिर सुमिरे। मंदिर कहते हैं पंजाबी भाषा में मकान को। तो मकान की याद में कोई इंसान चला जाए तो अंत समय जो मंदिर सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून वल वल अवतरे। प्रेत बन जाता है। और आगे लिखा, अंत समय जो स्त्री सुमिरे। कोई पुरुष का अंतिम समय है और उसको पत्नी की याद आ गई। कोई बहन है, अंतिम समय में पति की याद आ गई। तो ये दोनों के लिए लिखा गया कि अंत समय जो स्त्री सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्या जून वल वल अवतरे। और अंतिम वाक्य है भजन का, अंत समय जो नारायण सुमिरे। भगवान, अंतिम समय में किसी को नारायण की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए, तो अंत समय जो नारायण सुमिरे, भगत तिलोचन ते नर मुक्ता, नारायण वहाँ के हृदय बसे। तिलोचन भक्त का ये भजन होगा तो कहते हैं कि वो आदमी मुक्त हो गया। भगत तिलोचन ते नर मुक्ता, नारायण वहाँ के हृदय बसे। भगवान उसके हृदय में विराजमान होकर उसको अपनी गोद में लेकर अपने धाम में ले जाते हैं। तो निवेदन मैं आपसे यह कर रहा हूँ भैया जी कि अंतिम समय में यदि आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य की याद आ जाती है तो आप समझ लेना कि आप बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। परम श्रद्धे
स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के श्रीमुख से मैंने इस बात को सुना और यह बात उनकी पुस्तक में भी लिखी हुई है। स्वामी जी ने बहुत पुस्तकें लिखी है भैया जी। ऐसा लिखा हुआ है, स्वामी जी ने बताया कि एक व्यापारी थे, व्यापार में फंसे हुए थे, मर गए। अंतिम समय में व्यापार की कोई स्मृति रह गई। मरने के बाद बकरे की योनि मिली। बकरे की योनि में भी उनको इस बात की याददाश्ती रही कि ये मेरी दुकान है और ये मेरा पुत्र है जो इस दुकान को संभालता है। बड़ी भारी चिंता, अब ये कैसे दुकान संभालेगा, अकेला है। तो भैया जी सारे दिन उस दुकान के सामने बैठे रहते। रात में जब वो लड़का चला जाता दुकान बंद करके घर, तो दुकान के ताले के पास बैठ जाते, दुकान की रखवाली करते, कोई चोरी न कर ले दुकान में। तो भैया जी मैं आपसे क्या निवेदन करूं कि बकरे बन गए। अब दिन में उनको भूख लगे तो कहाँ जाए खाने के लिए। तो उनके मन में ये आया कि भाई दुकान है अपनी, खा लो इसमें जो कुछ खाना है। ये उनको तो याद था कि दुकान है, लेकिन उनके पुत्र को ये पता नहीं था कि ये जो बकरा है ये मेरे पिताजी हैं, उनको ही बकरे की योनि मिल गई। तो भैया जी उनको भूख लगे तो वो बकरा दुकान में जा कर के खाने लगे। लड़के को गुस्सा आए, ये बकरा मेरी दुकान में ही बार बार क्यों आता है। 4-5 बार तो उसने डांट फटकार करके बकरे को भगा दिया। जब देखा कि ये बार बार मेरी ही दुकान में आ रहा है तो उसको क्रोध आ गया। इधर तो लड़के को क्रोध आ गया और उधर बकरे को भी क्रोध आ रहा था। मेरी दुकान है और मेरा लड़का है और मुझे नहीं खाने दे रहा है। कैसा पागल लड़का है ये, मैं अपनी ही दुकान पर तो खा रहा हूं। लड़के को बड़ा क्रोध, कैसा बकरा है ये, इतनी दुकानें हैं बाजार में, मेरी दुकान पर आ रहा है। तो भैया जी उसको क्रोध आ गया जोर से, और जैसे ही बकरे ने दुकान में प्रवेश किया 5-7 डंडे मार दिए, लाठियां बरसा दी। एक संत खड़े थे पास में ही, उनको हंसी आ गई। हंसी आ गई उनको तो लड़के ने कहा कि महाराज जी इसमें हंसने की क्या बात है, अभी आप मेरी जगह होते तो आप भी इस बकरे को मार देते। संत ने कहा कि बेटा तू बकरे को मार रहा है इसलिए मुझे हंसी नहीं आ रही है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि एक बेटा अपने बाप को मार रहा है। भैया जी उस लड़के ने कहा
कि महाराज जी मेरे पिताजी तो कभी के चले गए। उन्होंने कहा कि बकरे के रूप में और कोई नहीं है भैया, ये तेरे पिताजी हैं। निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि परिवार में यदि आपकी फंसावट रह गई तो आपको किसी न किसी रूप में वापस जन्म लेना ही पड़ेगा, और जन्म होगा तो फिर मरना ही पड़ेगा। जब तक आप फंसे रहेंगे शरीर में, परिवार के सदस्यों में, धन संपत्ति में, तब तक आप जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यह चक्र आपका चलता रहेगा। तो भैया जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया। तीसरा सवाल, महाराज परिवार में खूब प्रेम से रहें, जबरदस्त प्रेम रहे आपस में, परमात्मा के दर्शन हो जाएं, सब कुछ करते हुए, परिवार में रहते हुए परमात्मा के दर्शन हो जाएं, और फंसावट लेश मात्र भी नहीं हो। ऐसा कोई उपाय बताओ महाराज। देखो 3 तरह के सवाल पूछे गए, और तीनों भैया जी अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल। अब सुनिए संत के उत्तर। पहला सवाल, कभी भी परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा न हो, कलह न हो, इसके लिए स्वामी जी महाराज ने बड़ा जोरदार उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भैया तुम एक प्रतिज्ञा कर लो, एक प्रतिज्ञा कर लो केवल। परिवार के सब सदस्य यदि इस प्रतिज्ञा को कर लें तो उस परिवार में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती, कलह हो ही नहीं सकता, झगड़ा हो ही नहीं सकता। कौन सी प्रतिज्ञा करना? मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की बुराई कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, चाहे मेरे परिवार का सदस्य मेरे साथ कुछ भी करे, वो कैसा ही है, मेरे साथ कुछ भी कर रहा है, मैं उसकी किसी भी तरह से बुराई नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। इस प्रतिज्ञा को यदि परिवार के सदस्य कर लें महाराज, उस परिवार में कभी कलह हो ही नहीं सकता। सब सदस्य कर लें तब तो कहना ही क्या। लेकिन यदि कोई एक सदस्य भी हिम्मत करके इस प्रतिज्ञा को कर ले तो उसके परिवार में इसका प्रभाव पड़ने लग जाएगा, और उसके प्रभाव से परिवार के दूसरे सदस्य भी इस मार्ग पर चलने लग जाएंगे। एक सदस्य भी प्रतिज्ञा कर ले, बड़ा भारी लाभ होगा। याद रखना, क्या नहीं करना है? इसका उत्तर है किसी भी प्रकार की बुराई कभी नहीं करना, और किसी के साथ नहीं करना, चाहे परिवार के सदस्य हमारे साथ कुछ भी करें।
वो बुराई करें, आप बुराई नहीं करें वापस। यदि वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, भैया जी अपनी सुरक्षा का इंतजाम करो, नुकसान से बचो, कार्यवाही करो, बातचीत करो, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं कि बुराई नहीं करना। याद रखना, बुराई 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की बुराई। परिवार के किसी भी सदस्य को अपने मन में बुरा समझना, ये बुराई है भैया जी। मन में बुरा समझना, किसी को कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं, ऊपर से अपना सामान्य सा व्यवहार रखना, लेकिन भीतर में ये भाव रखना, ये बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत बुरा आदमी है। तो इसको कहते हैं बुरा समझना। तो बुरा समझना मन में बहुत बड़ी बुराई है। दूसरी बुराई क्या है? किसी का अपने मन में बुरा सोचना, इस तरह से सोचना कि उसका नुकसान हो जाए, उसको घाटा लग जाए, उसके साथ दुर्घटना हो जाए, इस तरह से बुरा सोचना, ये भी बुराई है। और भैया जी तीसरी बुराई है किसी का बुरा कर देना। बुराई कर दिया आपने, नुकसान पहुंचा ही दिया अगले को, तो बुरा समझना, बुरा सोचना और बुरा कर देना, ये तीनों ही बुराइयां हैं। भैया जी स्वामी जी महाराज ने एक बहुत विचित्र बात बताई, कम लोगों को जानकारी है। क्या बताया कि तीनों बुराइयां हैं ये, बुरा समझना, बुरा सोचना, बुरा करना। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ी बुराई कौन सी है और सबसे छोटी बुराई कौन सी है? बताया सबसे बड़ी बुराई है किसी को अपने मन में बुरा समझना। उससे छोटी बुराई है किसी का बुरा सोचना अपने मन में, और सबसे छोटी बुराई है किसी का बुरा कर देना। अपन तो इसका उल्टा सोचते हैं। सामान्य आदमी सोचता है कि बुरा करना सबसे बड़ी बुराई, सोचना उससे छोटी बुराई, और बुरा समझना सबसे छोटी बुराई। एकदम उल्टा मामला है। देखो, अभी मैं आपको इस संबंध में विस्तार से कुछ नहीं बताऊंगा। इतनी सी बात निवेदन कर दूं कि यदि आपने अपने मन में परिवार के किसी भी सदस्य को बुरा समझा, तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो नुकसान क्या होगा? बुरा समझने मात्र से आपके कलेजे में उसके प्रति द्वेष और क्रोध की आग लग जाएगी। आग लग जाएगी भैया जी क्रोध और द्वेष की। और क्रोध और द्वेष से जितने नुकसान होते हैं वो सब के सब नुकसान आपको होंगे, आप नहीं बच सकते। आग लग जाएगी महाराज।
जबरदस्त क्रोध पैदा हो जाएगा और सेवा और प्रेम की साधना तो आप कर ही नहीं सकते। क्रोध और द्वेष से क्या नुकसान होते हैं बात करेंगे आगे। तो निवेदन में ये कर रहा हूं कि कलेजे में क्रोध की आग लग जाएगी और आप जल जाएंगे उस आग में। सारा परिवार भस्मीभूत हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा महाराज क्रोध से। और जिसको आप मन मन में बुरा समझेंगे ना, वो पहले से ज्यादा बुरा बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसको बुरा बनाने के लिए आप जिम्मेवार हैं। पत्नी है और पति को बुरा समझती है, मन में रहता है कि ये शराब पीने लग गए, मांस खाने लग गए, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, मेरे साथ में बहुत खराब व्यवहार कर रहे हैं ये। इस तरह से यदि कोई पत्नी अपने पति के बारे में सोचेगी ना महाराज, वो पति पहले से ज्यादा खराब हो जाएगा। जिसके बारे में आप ये सोचेंगे कि वो बुरा है, पहले से ज्यादा बुरा बन जाएगा। मैं निवेदन ये कर रहा था आपसे कि किसी भी तरह की बुराई किसी के साथ कभी नहीं करें। बुराई क्या होती है इसकी जरा परिभाषा सुन लें आप। दूसरों का जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है, अपने लिए दूसरे आपके साथ ऐसा व्यवहार करें कि जो आपको अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है, समझ लेना कि उसी का नाम बुराई है। आपकी कोई निंदा करे, आलोचना करे, अपमान करे, तिरस्कार करे, डांटे, फटकारे, कटु बोले, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब एक तरह की बुराई है। निंदा करना बुराई है, आलोचना करना बुराई है, किसी का अपमान करना बुराई है, दुख देना बुराई है, ताना मारना बुराई है। अनेक प्रकार की ऐसी बुराइयां जो आपके साथ कोई करता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। भैया जी समझ लो, उसी का नाम बुराई है। आगे चल करके मैं आपसे विस्तार से बताऊंगा इन बुराइयों के संबंध में, लेकिन मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं कि किसी के साथ किसी भी प्रकार की बुराई भैया जी करनी नहीं है। ये बुराई न करना जो है ना महाराज, बहुत उच्च कोटि की साधना है। स्वामी जी महाराज की वाणी में मैंने पढ़ा, सबसे बड़ी भलाई क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है। उत्तर में बताया गया, बुराई रहित हो जाना। महाराज बुराई रहित हो जाना, मन, वाणी और कर्म से बुराई रहित हो जाना ब्रह्मांड की सेवा है, पूरे संसार की सेवा है। आप घर में बैठ करके ब्रह्मांड की सेवा कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? हाथ में गंगा जल लेकर आप ये प्रतिज्ञा कर लें कि इस क्षण के बाद मैं किसी भी प्रकार की बुराई
किसी के साथ कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। इतनी सी प्रतिज्ञा यदि आप कर लें, इसको संत ने बताया ब्रह्मांड की सेवा, पूरे संसार की सेवा महाराज, पूरे संसार की सेवा। बुराई न करना सबसे बड़ी भलाई है। कहा करते थे कि भैया भलाई करो तुम्हारी मौज, न करो तुम्हारी मौज। लेकिन तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई मत करो, बुराई मत करो, बुराई मत करो, बुराई मत करो भाई। देखो, वाक्य तो बहुत ही कटु है, सुनने में प्रिय नहीं लगता, लेकिन संत ने इस प्रियता की परवाह नहीं की। उन्होंने तो एकदम सच्ची बात और पक्की बात साधक भाई बहनों के सामने रख दी भैया जी। करुणा बहुत थी। उन्होंने कहा कि बुराई के साथ साथ जो भलाई की जाती है ना, बुराई के साथ साथ जो भलाई की जाती है, वो भेष बदली हुई बुराई ही है। आप भलाई करते रहना, भलाई को छोड़ना नहीं, शुभ काम करते रहना। लेकिन महाराज, संत के इस वचन को हमेशा याद रखना कि बुराई के साथ साथ जो भलाई की जाती है, वास्तव में वह भेष बदली हुई बुराई ही है। एक और वाक्य मैंने सुना, असाधन के साथ साथ जो साधन किया जाता है, वो भेष बदला हुआ असाधन ही है। यहाँ असाधन का मतलब होता है बुराई। तो भैया जी, बुराई नहीं करें। आपके परिवार में कभी कलह नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आगे के 2 प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे अगली सभा में निवेदन करूंगा। अभी तो मुझे बुराई के संबंध में भी कुछ विशेष बात आपसे करनी है। बात करेंगे अपनी अगली सभा में। भगवान हम सभी भाई बहनों को ये शक्ति प्रदान करें कि हम अपने जीवन में सर्वांश में बुराई रहित हो और इस जीवन को सफल बनाएं। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।